हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स दरिंदा। ये इसका पहला पेज है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में बागियों की एक पार्टी सरकार का तख्ता पलट देना चाहती थी। उसी पार्टी का नेता बेलान अपने कुछ साथियों को बता रहा था, अपना मिशन जारी रखने के लिए हमें धन की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने मेजर डॉन के फार्म हाउस पर डाका डालने की योजना बनाई है। मुझे सूचना मिली है कि उसके फार्म हाउस में तिजोरी में इस वक्त करोड़ों रुपए के हीरे मौजूद हैं। मेजर डॉन के पास करोड़ों के हीरे कहाँ से आए? मेजर डॉन एक भ्रष्ट व्यक्ति है रॉजर, और भ्रष्ट इंसान के लिए करोड़ों की दौलत जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन मेजर डॉन को के फार्म हाउस पर तो पुलिस का पहरा रहता है। यू आर राइट राफेल, हमें उस पहरे को तोड़कर ही अपनी मकसद प्राप्त करनी है। डाका कब डालना होगा? आज शाम को। उसी शाम। मुझे मुझे मिली सूचना के अनुसार फार्म हाउस पर 8 पहरेदार हैं। हम अचानक धावा बोल के उन्हें संभलने का मौका नहीं देंगे। मेजर डॉन भी फार्म हाउस पर होगा? नहीं, उसकी ड्यूटी इन दिनों शहर के भीतरी क्षेत्र में लगी हुई है। तभी हम अपनी मंजिल के निकट पहुंच गए हैं। हम हमले के लिए तैयार हो जा। हम बिल्कुल तैयार हैं। फार्म हाउस के निकट पहुंचते ही रटटटा ओह उफ धड़ाक धड़ाक शोर सुनकर फार्म हाउस के भीतर 2 संतरी निकले। फायर रटटटा उफ ओह नीचे उतरो जल्दी। तभी रटटटा पोजीशन ले लो। मैं और गोल्डी इमारत के भीतर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तुम लोग फायरिंग जारी रखो। ओके रटटटा रटटटा। अंदर चलो, किसी ने हमें देखा नहीं है। हम कमरे की खिड़की से फायरिंग उस कमरे की खिड़की से फायरिंग हो रही है। तुम लात मारकर दरवाजा खोल दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तड़ाक। दरवाजा खुलते ही रटटटा ओह आई। 2 पहरेदार और होने चाहिए। इस कमरे में तो नहीं है। बाहर खिड़की पर फायरिंग जारी थी। उन्हें फायरिंग बंद करके अंदर आने का सिग्नल दो। ओके। खिड़की के निकट जाकर उसने रुमाल हवा में लहराया। तीनों साथी भी भीतर घुस गए। सब मारे गए क्या? अभी 2 पहरेदार शेष हैं और मेरा अंदाजा है कि वो तिजोरी वाले कमरे में होंगे। तो चलो वहां। तो हम 5 का मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो चलो, वह 2 हम 5 का मुकाबला नहीं कर सकेगा। बेलान जानता था तिजोरी किस कमरे में है। पांचों कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा पर एक ब्रेस्ट मारो। अगर वह भीतर हुआ तो फायरिंग का जवाब देगा। रटटट। लेकिन भीतर से फायरिंग का जवाब नहीं दिया गया। दरवाजा तोड़ दो। हम जानते हैं तुम लोग अंदर हो। अगर तुम अपने हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है। तुरंत ही 2 पहरेदार हथियार सिर के ऊपर उठाए हुए बाहर आ गए। यहाँ और कितने आदमी हैं? उस कमरे में तो हम 2 ही थे। तुम लोग इन दोनों को संभालो और गोल्डी तुम मेरे साथ आओ। इस तस्वीर के पीछे तिजोरी होनी चाहिए। उसका अनुमान ठीक था। तिजोरी तो है, मगर इसे खोलें कैसे? गोली मारकर। रटटट। तिजोरी खोलने पर ओ गॉड, यह तो सचमुच करोड़ों के हीरे हैं। समय बर्बाद मत करो, फौरन हीरे को बैग में भरो। जल्दी करो, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। हीरे बैग में भरकर कमरे से बाहर निकला। गोल्डी, हीरे का बैग तोमान को दे दो। लो तोमान। बेलान को अपने भाई पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। कुछ क्षण बाद। अभी वह कुछ दूर ही गए थे कि ओ नो, फौजी ट्रक, वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे। बेलान ने फुर्ती से जीप को वापस मोड़ा। हमें रास्ता बदल लेना होगा। उधर फौजी ट्रक में उस जीप में हथियारबंद लोग हैं, शायद बागी गिरोह के हैं। पीछा करो उनका। जवानों, हम बागियों के एक गिरोह का पीछा कर रहे हैं। मुकाबले के लिए तैयार रहो। वह हमारा पीछा कर रहे हैं बेलान, यह तो बहुत बुरा हुआ। और हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ मील आगे घना जंगल है जिसमें जीप दाखिल नहीं हो सकती। हम वापस नहीं मुड़ सकते। घबराओ नहीं, जंगल के निकट पहुंचकर हम उनका मुकाबला करेंगे। जंगल के निकट पहुंचकर बेलान ने जीप रोक दी। उतरो सब और जंगल में घुसकर पोजीशन ले लो। फौजी ट्रक जैसे ही वहां पहुंचा, रटटट रटटट ओह आ रटटट रटटट आई।
तभी ओह, गोलियां समाप्त हो गई है। मेरी स्टेन गन भी खाली हो चुकी है और मेरे पास भी ज़्यादा गोलियां नहीं बची है। फिर अब क्या करें? जंगल में भाग निकलो, हमारे सामने अब यही एक रास्ता है। वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। नहीं, मेरा अनुमान है कि वो मदद के लिए और फौज बुलाएंगे, फिर जंगल को घेरने की कोशिश करेंगे। बेलान का अनुमान ठीक था। फौजी अफसर अपने अफसरों से सूचित कर रहा था। यस सर, आप फौरन कुछ और सिपाहियां भेज दीजिए। उधर पांचों झाड़ियों में उलझते ठकोरे खाते जंगल में भागे जा रहे थे। भाई, इस तरह कब तक भागते रहेंगे? जब तक दम में दम है, भागते रहो। आखिर भागते भागते वे सब थक कर रुक गए। हफ हफ, बस अब और नहीं भागा जाता। ठीक है, अंधेरा भी हो गया है, रात यहीं गुजार लेते हैं। लकड़ियां एकत्रित करके उन्होंने आग जलाई और उसके इर्द गिर्द बैठ गए। यह बहुत खतरनाक जंगल है, यहाँ हम कितनी देर छुपे रह सकते हैं? आज की रात गुजारने दो, सुबह हम यहाँ से निकलने का रास्ता खोजेंगे। तभी, आग बुझाओ जल्दी, ऊपर हेलीकॉप्टर है। जूतों से उन्होंने आग बुझाई। वो हेलीकॉप्टर से हमें तलाश कर रहे हैं। रात के समय क्यों? इसलिए कि वह जानते हैं जंगली जानवर के डर के लिए हम आग जरूर जलाएंगे और रात के समय आग का प्रकाश ऊपर से देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर हमारे ठीक ऊपर चक्कर काट रहा है, शायद उन्हें हमें देख लिया है। गोल्डी ठीक कह रहा है, यहाँ से आगे चलो। एक बार फिर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उफ, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूरी है, ऐसे ही चलना पड़ेगा। उधर हेलीकॉप्टर में सवार फौजी बागियों को देख नहीं पाए थे। नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा विचार है वापस चला जाए, यह जंगल बहुत खतरनाक है। बागी अब यहाँ से जीवित नहीं निकल सकते। या तो जंगली जानवरों के शिकार बन जाएंगे या फिर भूखे प्यासे मारे जाएंगे। ठीक है, वापस चलो। हेलीकॉप्टर वापस रवाना हो गया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ दूर जा रही थी, यानी वह निराश होकर वापस चले गए हैं। तो अब रुक जाते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। इस बार उन्होंने आग नहीं जलाई। तुम तीनों हथियार कहाँ गए? हम उन्हें पीछे पड़ाव पर छोड़ आए। गोलियां के बिना वह बेकार थे। हमारी स्टेन गन की गोलियां खत्म होने को है। ऐसी स्थिति में हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुकाबला करने की तो हमें अब हिम्मत भी नहीं है। भूख और प्यास से के मारे बुरा हाल है। कैसे आप विचित्र बात है, हमारे पास करोड़ों के हीरे हैं लेकिन हमारा पेट खाली है। हा 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 हा। सभी थकान और भूख से निढाल थे, इसीलिए जल्दी ही उन्होंने अग लगे ऊँघने लगे। लेकिन गोल्डी को नींद नहीं आ रही थी। अगर यह हीरे मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लालच का भूत गोल्डी पर सवार हो चुका था। मैं इन चारों को मारकर यह हीरा प्राप्त कर लूंगा। अगली सुबह, अब हमें इस जंगल से बाहर निकलने की चिंता करनी चाहिए। मेरा विचार है पहले हमें अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। गोल्डी ठीक कहता है। भूख तो हम भूख तो हम कुछ समय तक और सहन कर लेंगे, लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। सबसे पहले हमें पानी तलाश करनी चाहिए। तो ठीक है राफेल, तुम और गोल्डी जाकर पानी तलाश करो, हम यहीं बैठते हैं। आओ राफेल। पानी की तलाश में वह पहाड़ से काफी दूर निकल आए। यहाँ तो कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है। चलते रहो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। एक चट्टान के निकट उन्होंने किसी गुफा का मुहाना दिखाई दिया। यह गुफा कैसी है? शायद किसी जंगली जानवर का घर है। जरा स्टेनगन दो, मैं भीतर झांक कर देखता हूँ। राफेल से स्टेनगन लेकर वह गुफा के निकट गया। और यह क्या किया? स्टेनगन क्यों फेंक दी? मैं तो तुम्हें भी इस गुफा में फेंकने का इरादा करता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? गोल्डी ने छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं तुम चारों को मार डालूंगा। छोड़ दो। अपनी जान खतरे में देख राफेल ने भी संघर्ष आरंभ कर दिया। ठाक, ओह, तड़ाक, उफ। नीचे गिरते ही गोल्डी ने अपने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल दिया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। होश में आओ गोल्डी, यह क्या पागलपन है? गोल्डी उछलकर खड़ा हुआ और खंजर से हमला किया। नहीं गोल्डी, लेकिन गोल्डी उससे अधिक ताकतवर था। एक झटके के साथ ही उसने अपना हाथ छुड़ाया और खचाक। आई, यह तो खत्म हुआ। अभी 3 को और ठिकाने लगाना है। फिर उसने राफेल
की लाश गुफा में डाल दी। राफेल की लाश उनमें से किसी ने देख ली तो मेरा सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। उधर तीनों साथी परेशान बैठे थे। उन्हें गए हुए 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, कहीं किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। मेरा विचार है वह रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि अगर वह मुश्किल में फंसते तो गोली भी चलते और गोली की आवाज़ हमें जरूर सुनाई देती। तोमन ठीक कह रहा है, वो अवश्य ही रास्ता भटक गए हैं। तो मैं उनकी तलाश में जाता हूँ। तुम अकेले हम भी साथ चलते हैं। तुम दोनों आराम करो, मैं अकेला ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा, कहकर रॉजर उस ओर चल दिया जिधर गोल्डी और रफेल गए थे। उधर गोल्डी वापस पड़ाव की ओर आ रहा था। वह लोग रफेल के बारे में पूछेंगे तो कोई अच्छा सा झूठ बोलना पड़ेगा। अचानक उसके कान में एक आहट को महसूस किया। उधर झाड़ियों में कोई है, शायद कोई जानवर। अगर कोई दरिंदा हुआ तो मारा जाऊंगा। स्टेनगन भी गुफा में फेंक आया हूँ। झाड़ियाँ हिल रही है, जो भी है वो निकट आ चुका है। ओह, यह तो रॉजर है। रॉजर अकेला ही है, यह अवश्य ही हमारी तलाश में आया है। इसे यहीं निपट लेना चाहिए। यह सोचकर वह पेड़ की ओट से निकल आया। गोल्डी, थैंक गॉड तुम आ गए। तुम हमें ढूंढ रहे थे? हाँ, हमने सोचा शायद तुम लोग रास्ता भटक गए हो। रफेल कहाँ है? रफेल मारा गया। का क्या? कैसे? मैंने उसकी हत्या कर दी और अब तुम्हें भी मार डालूंगा, कहकर। ओह साए खचाक! लेकिन अगले ही पल रॉजर संभला और कमीने धाड़! ओह ठाक! रॉजर ने तुरंत छलांग लगाई, लेकिन ओह! गोल्डी फुर्ती से उठकर रॉजर की छाती पर चढ़कर बैठ गया। गोल्डी के सिर पर खून सवार था। उसने रॉजर का सिर जमीन में टकराना शुरू कर दिया। धड़ाक! आई! जमीन में एक नोकेदार पत्थर उभरा हुआ था। उसने रॉजर का सिर फाड़ डाला। आई! इसकी लाश भी ठिकाने लगा देता हूँ। उधर कुछ देर बाद वो वापस पड़ाव पर पहुंच गया। ओह, आ गए तुम। रफेल कहाँ है? और रॉजर भी तुम दोनों की तलाश में गया था। रॉजर हमें मिल गया था। वो और रफेल पानी की तलाश में गए हैं। मैं थक गया था, इसीलिए वापस आ गया हूँ। अगर पानी नहीं मिला तो उन दोनों को भी वापस आ जाना चाहिए था। मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अजीब मुसीबत है, अब उन दोनों की प्रतीक्षा में बैठे रहना पड़ेगा। बेलान और तोमन अपने साथियों के विषय में सोच रहे थे और गोल्डी हीरो के विषय में। जब तक बेलान के पास स्टेनगन है, मैं हीरा प्राप्त नहीं कर सकता। पहले मुझे स्टेनगन पर कब्जा करना होगा। प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे बीत गए थे। कहाँ चले गए वे दोनों? मेरा ख्याल है उनको जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल गया होगा। और वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर वापस क्यों नहीं आए? मैं तो कहता हूँ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। एक ही जगह बैठे रहने से हमारे लिए खतरा है। थोड़ी बहस के बाद गोल्डी की बात मान ली गई और वह उठकर आगे चल दिए। काफ़ी देर चलने के बाद जब वहाँ एक स्थान पर झाड़ियों से बाहर निकले तो अरे, यह तो किसी पुराने मंदिर का खंडहर है। वह देखो, कुआं! तीनों लपक कर कुएं के निकट पहुंचे और नीचे झांका। यह तो सूखा हुआ है, लगता है पानी हमारे नसीब में है नहीं। यह रास्ता यहाँ होने का मतलब है कि कभी इस कुएं में पानी था। जब यह मंदिर आबाद रहा होगा तब यहाँ कुछ लोग आते जाते होंगे और पानी इस्तेमाल करते होंगे। कमबख्तों ने हमारे लिए भी कुछ पानी छोड़ दिया होता। खैर, आओ कुछ देर इस खंडहर में आराम करते हैं। तीनों एक टूटी हुई दीवार के निकट पहुंचे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं इस खंडहर का चक्कर लगाकर आता हूँ। शायद और कहीं पानी मिल जाए। जल्दी आना। गोल्डी चला गया तो तोमर ने कहा, मुझे गोल्डी पर कुछ शक हो रहा है भैया। कैसा शक? आपने शायद रोजर और रफेल को उसने शायद रोजर और रफेल को मार डाला है। मैंने उसकी आस्तीन पर खून का एक धब्बा देखा है। यह क्या कह रहे हो तुम? भला वह अपने साथियों को क्यों मारेगा? हीरो के लिए। हो सकता है वो हम सबको समाप्त करके हीरे पर अधिकार करना चाहता है। उसकी बात सुनकर बेलान चौंक पड़ा, सोच में पड़ गया। तभी गोल्डी वापस आ गया। पानी मिला? नहीं। मुझे एक आइडिया आया है। इस कुएं की तली के में अगर रेत को खोदा जाए तो शायद पानी निकल जाए।
लेकिन कुएं में उतरेगा कौन? मैं उतर जाऊंगा कुएं में। रस्सा बड़ा हुआ है पड़ा हुआ है जिसके जरिए नीचे उतरा जा सकता है। तो फिर जल्दी जाओ, प्यास के मारे मेरा दम निकल जा रहा है। तोमान उठकर कुएं की ओर चल दिया। यह बैग तो यहीं छोड़ जाओ। नहीं, बैग मेरे साथ ही रहेगा। गोल्डी भी उसके साथ कुएं तक आया था। संभलकर उतरना, चिंता न करो। नीचे पहुंचकर उसने तली के रेत हाथों से खोदना शुरू कर दिया। पानी है, रेत बिल्कुल सूखी है, कोशिश करता हूँ। तभी खंडहर की भीतर से बेलान की आवाज आई। तोमन, गोल्डी, यहाँ आओ। बेलान इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? तोमन को कुएं में ही छोड़कर वह खंडहर में पहुंच गया। ओह सांप, देख क्या रहे हो? इसे स्टेनगन से गोली मार दो। गोल्डी के कहने पर स्टेनगन, यहाँ पे प्रिंटिंग मिटी हुई दोस्तों। खैर, बेलान ने तुरंत स्टेनगन कंधे से उतारा और सांप पर फायरिंग कर दी। टट मर गया, लेकिन स्टेनगन की गोलियां भी समाप्त हो गई है। भाग्य मेरा साथ दे रहा है। सांप के कारण इसकी स्टेनगन खाली हो गई है। अब मैं इससे निपट सकता हूँ। गोलियां समाप्त होने के साथ ही तुम्हारे समाप्त होने का समय भी आ गया है बेलान। खंजर निकालकर उसने बेलान पर छलांग लगाई और उसे संभलने का मौका नहीं दिया। खचाक! ओह, अब सिर्फ तोमन बचा है। हीरा भी उसी के पास है। फिर वह कुएं की ओर चल दिया। क्या हुआ गोल्डी? मैंने गोलियां की आवाज सुनी थी। गोल्डी निकट पहुंचा और उत्तर देने के बजाय खंजर तोमर के पेट में घोंप दिया। खचाक! ओह, तू दरिंदा है गोल्डी। मुझे तुझ पर पहले से ही शक था। कुछ देर छटपटाने के बाद तोमन ने दम तोड़ दिया। गोल्डी ने उसके कंधे से बैग निकाला लिया। अब यह हीरा मेरा है। उसने बैग खोला। अरे, इसमें तो रेत भरा हुआ है। हीरे कहाँ गए? तोमन कह रहा था कि उसे मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए उसने हीरे बैग से निकालकर छुपा दिए। बैग में रेत है और रेत सिर्फ कुएं की तली में है, यानी उसने हीरे नीचे कुएं में छिपाए हैं। अगले क्षण वह रस्से के सहारे कुएं में उतर रहा था। रेत खोदने पर उसे हीरे मिल गए। हा हा हा, अब मैं करोड़ों के हीरे का मालिक हूँ। कमीज उतारकर उसने हीरे की पोटली बांध ली थी और रस्से के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू किया। और जब वह काफी ऊंचा चढ़ चुका था तो अचानक रस्सा टूट गया। आई, वह पुराना रस्सा गोल्डी जैसी पापी का बोझ नहीं संभाल पाया। नीचे पत्थर पर गिरने के कारण गोल्डी का प्राण निकल चुके थे। यह सब कुछ गोल्डी के लालच के कारण हुआ था। उसने अपने साथियों का खून बहाया और सब उसकी अपनी लाश भी खून में नहाई उस वीरान कुएं में पड़ी थी। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स लगी मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे नए नए अपडेट, नए नए वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।